नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी। सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। मैं आरुषि सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ। तो जल्दी से आ जाइएगा और आज का प्यारा सा सेशन स्टार्ट करते हैं जी। नोट खुल गया। हाँ, नदी तंत्र होगा ना आज। जी फटाफट से आ जाएगा, बहुत अच्छे से आज का। मैम, भारतीय नदी तंत्र पढ़ रहे थे हम। जो जो पूछूं वो बताते चलना, ठीक है। यहाँ तक हो गया था, इससे अगली स्लाइड होगी भारतीय नदी तंत्र यानी गंगा नदी तंत्र आज हम पढ़ने वाले हैं जी। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। देखो, अब यहाँ पे ना गंगा नदी का मैप बना के दिखाना है। बहुत अच्छे से, सभी अच्छे से आ जाओ। बहुत अच्छे से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं जी। सबसे पहले तो आपको नदी तंत्र में जो जो मैं पूछूं वो आपको याद रखना है। जो 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 मैं पूछूं, जैसे मैंने आपसे कहा, यहाँ पे ध्यान देंगे कि यहाँ दो ग्लेशियर हैं। आपको ये येलो कलर के दो पॉइंट्स विजिबल हैं। आप हाँ या ना में आंसर करें और कंसंट्रेट करें अपनी इस डिजिटल बोर्ड पर। प्लीज इधर उधर ना देखें, वरना याद भी नहीं होगा किसी भी बच्चे को। सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज यहाँ पे देखें। मैंने कहा ये दो ग्लेशियर है, तो गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है इसको बता दो। क्या लिखा हुआ है, गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो आपने क्या आंसर करना है। अगर एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाए कि गंगोत्री ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, तो आप क्या आंसर करेंगे। तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है भगीरथी नदी। कौन सी नदी निकलती है, भगीरथी नदी। और बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है, क्या लिखा हुआ है, बचा बताओ। बद्रीनाथ ग्लेशियर से कौन सी नदी निकलती है। तो आप बोलोगे, फोकस आप सुनने पे क्या करा करो, है ना। वर्कशीट में आज शाम तक अपलोड करवा दूंगी, टाइप हो गई है जी। और नए वर्कशीट नाम के फोल्डर से ही अपलोड करवाऊंगी। बद्रीनाथ ग्लेशियर से अलकनंदा नदी मिलती है। अब ये वाली नदी, एक तो ये वाली नदी और ये नदी, ये जो दोनों नदियां हैं आपस में किस स्थान पर मिल रही हैं। भगीरथी और अलकनंदा आपस में किस स्थान पर मिल रही, नाम पढ़ के बताओ। पूछने लगा एग्जामिनर की जो भगीरथी नदी है और अलकनंदा नदी है, ये दोनों किस स्थान पर मिल रही हैं, तो आप क्या आंसर करेंगे। आप बोलोगे मैम ये देवप्रयाग नामक स्थान पर मिल रही हैं। और अगर गंगा नदी का गंगा नाम कहाँ से पड़ता है, एग्जामिनर ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि गंगा नदी का नाम कहाँ से पड़ता है, बताओ। तो क्या बोलोगे, गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है। तो गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, बताओ। तो गंगा नदी का जो गंगा नाम पड़ता है वो देव प्रयाग नामक स्थान के नीचे पड़ता है। तभी तो देखो पड़ रहा है ना। तो गंगा नदी को गंगा कहाँ से जाना जाता है, तो आप क्या बोलोगे, उत्तराखंड के देव प्रयाग नामक स्थान के नीचे। देखो, देव प्रयाग नामक स्थान के नीचे गंगा को गंगा के नाम से जाना जाता है जी। यहाँ तक आपको याद रखना है ना। और गंगा मैदान, फिर क्या होता है, गंगा पहाड़ों से बहती हुई आती है, लेकिन मैदान में कब एंट्री करती है गंगा, प्लेन यानी कि बहुत ही वैसे वाले क्षेत्र में कब बहना शुरू करती है, मैदानी क्षेत्र में तो हरिद्वार से बहना शुरू करती है। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। ओके, याद हो गया।
अब ये तो आपको ये जो मैंने यहाँ पर बना के दिखाया ना, ये वाली कहानी, ये यहाँ पे है कि गंगोत्री ग्लेशियर से निकली भगीरथी नदी, बद्रीनाथ ग्लेशियर से निकली अलकनंदा नदी, दोनों नदियां आपस में मिली देवप्रयाग नामक स्थान पर, और आगे इसको बोला गया कि ये गंगा के नाम से बह रही है। ये गंगा नदी है हरे कलर वाली। अब इसकी सबसे पहली सहायक नदी कौन सी मिल रही है? तो इसकी सबसे पहली सहायक नदी क्या नाम लिखा हुआ है? सबसे पहली, गंगा की सबसे पहली सहायक नदी का नाम बताओ। गंगा की सबसे पहली सहायक नदी का नाम बताओ। तो गंगा की सबसे पहली सहायक नदी का नाम रामगंगा नदी है। फिर आगे यूपी से निकलती है गोमती नदी। देखो नेपाल है ना ये, तो नेपाल के नीचे से निकल रही, तो नेपाल के नीचे यूपी आता है, तो यूपी से कौन सी नदी निकल रही है? गोमती नदी। गोमती नदी के आगे घाघरा नदी। घाघरा। गोमती नदी के आगे कौन सी नदी निकल रही है? तो आप क्या बोलेंगे? मैम घाघरा नदी निकल रही है। कौन सी? घाघरा। फिर कौन सी निकलती है? गंडक। फिर कोसी। ये तीनों नदी नेपाल से ही निकल रही है। घाघरा, गंडक, कोसी, तीनों नेपाल से ही निकल रही हैं। फिर महानंदा, ये निकल रही है महानंदा नदी। ये महानंदा नदी। महानंदा नदी जो है इस जगह वेस्ट बंगाल है, तो वेस्ट बंगाल की दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। इधर से यमुना नदी निकल रही, और गोमती नदी से पहले मिल गई। देखो ये गोमती नदी थी, ये वाली, ये गोमती नदी थी, ये वाली गोमती नदी थी नहीं, इससे पहले मिल गई ना यमुना नदी। तो ये याद रखना। अच्छा, यमुना नदी गोमती नदी से पहले मिल जाती है। और ये है सोन नदी, ये है सोन नदी। सोन नदी ये है। तो वेस्ट बंगाल के फरंखा नामक स्थान पर गंगा जैसे एक शाखा है, ऐसे करके गंगा बह रही, खूब सारा पानी लेके बह रही है। तो गंगा का कुछ पानी जो है यहीं से कट के इधर नीचे की तरफ प्रवाहित हो जाता है। अब जब थोड़ा सा पानी कट के नीचे की ओर चला गया, तो ये गंगा से पानी अलग हो गया। तो गंगा से जब पानी अलग हो जाता है तो इसे कहते हैं गंगा की असहायक नदी। गंगा की असहायक नदी वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा की मुख्य शाखा से, कहाँ? ये वेस्ट बंगाल है। बांग्लादेश के इधर कौन सा स्टेट पड़ता है? तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के इधर वेस्ट बंगाल पड़ता है। तो वेस्ट बंगाल के एक जगह है जिसका नाम है फरक्का। क्या नाम है? फरक्का। बोलो मेरे साथ, फरक्का। तो वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर गंगा की मुख्य शाखा, गंगा की मुख्य शाखा यही है ना, गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है। ये गंगा की क्या है? असहायक नदी, डिस्ट्रीब्यूटरी है। ये क्या है? डिस्ट्रीब्यूटरी है। तो गंगा की असहायक नदी आपको समझ आया? गंगा की सहायक नदी कौन सी? हुगली। हुगली है ना, ये आपको याद रखना है। आई होप आपको ये चीजें यहाँ तक की बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, बनाया आपने अच्छे से? ये नेपाल से निकलनी है तीनों, घाघरा, गंडक, कोसी, तीनों नेपाल से निकलती है तीनों। गोमती यूपी से, घाघरा, गंडक, कोसी, तीनों नेपाल से। अब एक बार मैं दूसरा मैप भी दिखा देती हूँ, जो गूगल वाला मैप होता है, उससे भी आपको क्लियर हो जाएगा। ये देख लो, देखो ये जो है, ये वाली कलर की, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला कलर, ये है गंगा, ये वाले, ये गंगा। अब गंगा की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी बताई थी आप सबने? गंगा की सबसे पहली सहायक नदी ये रही, राम गंगा। दूसरी गोमती, तीसरी घाघरा, गंडक, कोसी, और ये रही छोटी सी महानंदा। महानंदा। और ये यमुना नदी, यमुना नदी देखो ये रही, ये गोमती नदी से पहले मिल गई। सोन नदी ये रही। बस इतनी अभी फिलहाल इतनी याद रखो। गंगा की असहायक नदी ये मुख्य शाखा से, मुख्य शाखा ये रही, एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो गई, तो इसका नाम हुगली। हुगली की सहायक नदी क्या बना रखी है? दामोदर। हुगली की सहायक नदी क्या बना रखी है मैंने? दामोदर। हुगली, हुगली ये रही ना, ये वाली लंबी वाली, ये हुगली है ना, ये वाली हुगली। हुगली, तो हुगली की ये वाली सहायक नदी क्या हो गई? दामोदर।
इधर से छोटा नागपुर पठार से एक नदी और निकलती है ना। अब बायां दायां किसी नदी का पता होता है कैसे? देखो, गंगा किधर को बह रही थी? गंगा बह रही थी इधर को बह रही थी ना गंगा, तो इधर को। तो अब अपने दोनों हाथ तुम क्या करोगे, जब गंगा इधर को बह रही थी तो दोनों हाथ ऐसे कर लोगे, ऐसे कर लोगे। तो अब बताओ इसमें तुम्हारा दायां कौन सा है, लेफ्ट कौन सा है? तो आप बोलोगे मैम राइट ये है, लेफ्ट ये है। तो ऊपर वाली सारी क्या हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, यानी बाएं तट की सहायक नदियां हो गई बायां। और नीचे कौन सी हो गई? तो आप बोलोगे मैम राइट। तो राइट और अब तुम्हें दायां, तो समझ में आ गया। नीचे से दो नदियां जो मिल रही होंगी, नीचे से कौन कौन सी मिल रही है? सोन मिल रही है, आपकी यमुना मिल रही है, तो ये कैसी हो गई? ये आपकी दाएं तट की। और जो ऊपर से मिल रही है ये सारी ऊपर लिखा है बाएं, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब आपकी कैसी मिल रही है? बाएं तट की। आई होप आपको यहाँ पर क्लियर होगा। एक बार मैं अपने हाथों से भी मैप ड्रॉ कर दूं ताकि आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो इधर आओ, जब तक क्लियर नहीं होगा ना तब तक मेरा काम यही होता है आपको समझाना। देखो इधर आओ, एक मैप बनाया मैंने ऐसे, देखो ये मैंने, अब यहाँ मैं बना रही हूँ रामगंगा, वो गंगा नदी। गंगा नदी यहाँ से मैंने बताया दोस्त से निकली, यहाँ पे देवप्रयाग में आपस में मिली, और ये है गंगा, ये गंगा। अब यहाँ पे इसकी सहायक नदियां, ये है रामगंगा नदी, रामगंगा, ये वाली गोमती, और ये वाली घाघरा, ये गंडक, ये कोसी, और यहाँ से निकली महानंदा, और यमुना नदी निकली ये, और ये मिल गई यमुना से पहले। तो आपको यहाँ पर ये याद रखना है, ये है रामगंगा, ये है गोमती, ये है घाघरा, ये है गंडक, ये है कोसी, और ये है महानंदा। तो अब यहां से आपको ये ध्यान रखना है, ये है सोन नदी, ये सोन नदी, ये ये यमुना नदी, रामगंगा ये रही, गोमती ये रही, घाघरा, गंडक, कोसी, और ये महानंदा। अभी क्लियर हो गया आपका सब? अब तो मैंने बार बार बता दिया है जी। आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है। इसका एक ट्रिक भी है, RGGKM, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। तो ये आपको याद रखना है इस तरीके से। ओके, नदी का मुंह इस तरफ है तो अपने दोनों हाथ इस तरफ कर लेते हैं, तो ये नीचे से मिलने वाली हो गई दाएं तट की, और ऊपर मेरा उल्टा हाथ हो रहा है तो ये सब हो गई लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा है ना। अब गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा दक्षिण की ओर प्रवाहित हो जाती है, इसका नाम क्या पड़ता है? हुगली। हुगली क्या है? गंगा की असहायक नदी, क्योंकि इसका गंगा का कुछ पानी कटकर, ये मिलता नहीं है गंगा में, इसका पानी, गंगा का कुछ पानी कटकर दूसरे जगह चला जाता है, और बाकी नदियों का पानी इसमें गंगा में मिल रहा है, इसलिए ये सहायक है। बाकी नदियों का पानी तो गंगा में आके मिल जाता है, लेकिन हुगली का पानी गंगा से ही कट के अलग हो रहा है, इसलिए क्या हो गई? असहायक। आई होप आपको ये मैप भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम एक एक करके पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले गंगा की लंबाई देखते हैं कितनी है। तो आप बोलोगे मैम, अब आप पढ़ते चलो 25 25 किलोमीटर है। इसकी एक मेरी शॉर्ट वीडियो भी आने वाली है RWSSC चैनल पर, वो भी आप देख सकते हैं। शॉर्ट वीडियो भी मैं बनाती हूँ ज्योग्राफी की। तो गंगा किस स्टेट से निकलती है? अब देखो मैंने आपको 3-4 दफा समझा दिया, इससे ज्यादा तो मैं कितनी बहुत कोशिश कर रही हूँ, और आप कह रहे हो मैम समझ भी आ रहा है हमें बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया, थैंक यू। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है? स्टेट क्या लिखा हुआ है इधर देखो, सब यहाँ देखो प्लीज। उत्तराखंड, उत्तराखंड के किस जिले से? उत्तरकाशी जिले से। किसके निकट? गोमुख के निकट। किस ग्लेशियर से निकलती है? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है।
थैंक यू सो मच विनय। तो ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा कितने राज्यों में बहती है, कमेंट सेक्शन में बताओ। वेरी इंपॉर्टेंट। 5। गंगा कहाँ से निकलती है, वेरी इंपॉर्टेंट। और गोमुख क्या है, एक जगह का नाम है। गंगोत्री क्या है, ग्लेशियर का नाम है। इस तरीके से भी याद रखना है। गंगोत्री क्या है स्टूडेंट, कि आप मैम ग्लेशियर का नाम, और गोमुख क्या है, एक जगह का नाम। उत्तरकाशी क्या है, जिले का नाम। उत्तराखंड एक स्टेट का नाम है। हाँ, ओके। गंगा कितने राज्यों में, 5 राज्यों में। कौन कौन से स्टेट है, इन्हें पढ़ो। यूके, यूपी, बिहार, झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया था, ये बताइए। तो गंगा को नेशनल रिवर घोषित किया गया था 4 नवंबर 2008 को। ये भी आपको याद करना है। गंगा की सहायक नदी कौन सी है, बताया ना। जहाँ से गंगा जो गंगा बह रही है उसी का कुछ पानी कट के दूसरी जगह चला जाता है, तो वो आप कहते हैं, है ना। तो हुगली, गंगा की सहायक नदी हुगली। तो गंगा की, तो इसे गंगा की सहायक नदी बोलते हैं कि गंगा की ही शाखा से कुछ पानी कटकर दूसरी जगह चला जाता है। तो गंगा की मुख्य शाखा से एक शाखा कहाँ, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। जगह का नाम याद करो, कौन सी जगह है, वेरी इंपॉर्टेंट, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर दक्षिण की ओर प्रवाहित होती है, जिसे गंगा की क्या कहा जाता है, असहायक नदी हुगली के नाम से जाना जाता है। ओके, आगे चले। यहां तक आप बताइए। मैंने आपसे, सभी स्टूडेंट जितने भी मेरी क्लास देख रहे हैं, मैं चाहती हूँ आप सब पढ़ने पे फोकस करें, अदरवाइज कुछ भी याद नहीं होगा। राष्ट्रीय नदी से कब घोषित किया गया था, डेट लिख ली ना, 4 नवंबर 2008 को। अच्छा, गंगा की सहायक नदी कहाँ पर अलग होती है, नाम बताओ, वेस्ट बंगाल के फरक्का नामक स्थान पर। चलो बहुत बढ़िया, नोटेड मैम तो बोल दो, तभी तो स्क्रीन आगे करूंगी मैं। जल्दी से नोटेड मैम बोलो। हाँ, लिख लिया सबने। जी हाँ, नोटेड सबने बोल दिया है मैम, नोटेड। आगे चलते हैं, तो नोटेड मैम बोल दिया तो। हुगली की सहायक नदी, आप ये देख लो, हुगली की सहायक नदी एक तो आपको मैंने दिखाई दी थी। हुगली तो ये थी, ये हुगली थी, है ना। और हुगली की सहायक नदी ये बनाई थी मैंने, दामोदर। ये हुगली नदी, और इसकी ये सहायक नदी आपकी बनानी है दामोदर नदी। तो दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती, तीनों के नाम पढ़ो जरा, तीनों के नाम पढ़ो। हुगली की सहायक नदी दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। यहाँ तक क्लियर हो गया। हुगली की सहायक नदी दामोदर है, रूपनारायणी है और कंसावती है। दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती। अब दामोदर, रूपनारायणी एंड कंसावती आर दी ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली रिवर, ये आप बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। आगे बात करते हैं, दामोदर की सहायक नदी बताओ कौन सी है। दामोदर की सहायक नदी ब्राकर। जी, दामोदर की सहायक नदी बराकर है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये सारे, ये एसएससी के एग्जाम में भी आ चुका है, इसलिए याद कर लेना, ये इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। सहायक नदियों की ट्रिक ये रही, RGGKM, नदियों की ट्रिक, यानी कैसे, RGGKM, ये नदियों की ट्रिक है। कैसे ट्रिक बनी, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। ये एग्जाम में दो और ऐड हुई हैं, इसलिए मैंने दोनों ऐड करवा दी, क्योंकि गूगल वाले मैप में अभी ये कहीं विजिबल नहीं है, लेकिन ये एग्जाम में आ चुकी हैं ये दोनों रिवर भी। इसलिए जब एग्जाम ओरिएंटेड है, हमें पता है कि एग्जाम में ऑलरेडी आ गई है, क्या पता आगे भी एग्जाम में आ जाए, तो आप इनको भी याद करेंगे, कर्मनाशा और पुनपुन को भी याद करेंगे। ओके, ओके। तो गंगा की बाएं तट की सहायक नदियों की ट्रिक,
RGGKM, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। गंगा के दाएं तट की सहायक नदियां यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। ओके, हो गया यहाँ तक, आगे चले। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है ये बताइए। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? तो गंगा सोन नदी से पटना नामक स्थान पर मिलती है। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर? कोई बात नहीं विशाल, 25-25 ही याद करनी है आपको। गंगा सोन नदी से, ये सारा जगह बड़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा सोन नदी से पटना नामक स्थान पर। गंगा, ये भी एग्जाम में आ चुका, ये वाला भी आ चुका, ये 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 भी आ चुका, ऑल इंपॉर्टेंट। और गंगा अपना मुहाना कहाँ बनाती है? बंगाल की खाड़ी में अंतिम रूप से अपना जल गिराती है। यहाँ ये वाला आपने स्लाइड लिख ली, कभी आपको ना लिख पाए हो आप मुझे नोटेड मैम बोल देना, तब मैं आगे करूंगी। ओके, तब मैं आगे करूंगी, आप लिख लो। जब लिख लोगे नोटेड मैम बोलना। हाँ, सभी जब लिख लोगे तब मुझे बता देना, मैं यहीं पे ही बैठी हूँ। चलो लिखो। अरे रिपू, हाँ हाँ लिख लो भाई, लिख लो। नोटेड मैम बोल देना जब लिख लोगे तो हुगली की सहायक नदी? नोटेड मैम। ओके, थैंक यू, आपने बता दिया कि मैम नोटेड। आगे बढ़ रही हूँ। देखो सबने बोल दिया है नोटेड अब। हाँ, झूठ नहीं बोल रही मैं। गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां ये याद हो गई, यमुना, सोन, कर्मनाशा और पुनपुन। ट्रिक याद कर ली, RGGKM। देख लो इधर 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 आओ, सब सब इधर आओ पहले। देखो ट्रिक याद करो, RGGKM। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा। दामोदर की सहायक नदी ब्राकर, दामोदर, रूपनारायणी और कंसावती, ये इसकी सहायक नदियां हैं। गंगा सोन नदी से किस स्थान पर मिलती है? सोन नदी से पटना नामक स्थान पर मिलती है गंगा, है ना। गंगा, रामगंगा नदी से, अब ये वाली आप कर लो आराम से जी। ओके, राम गंगा नदी, गंगा से ऐसे एग्जामिनर पूछेगा, राम क्वेश्चन बनेगा, राम गंगा नदी, क्वेश्चन ऐसे बनेगा, राम गंगा नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है? पर मिलती है, तो आप क्या बोलोगे? कन्नौज। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, तो आप टिक कन्नौज पर करके आओगे। इस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा, समझे ऊपर वाले से। गंगा की पहली सहायक नदी, देखो अगर पहली सहायक नदी पूछे और सबसे लंबी सहायक नदी पूछे, तो दोनों में डिफरेंस है काफी ज्यादा, है ना। दोनों में डिफरेंस है काफी ज्यादा। अगर पहली सहायक नदी पूछे, पहली, तो आप बोलोगे मैम रामगंगा नदी। अगर सबसे लंबी सहायक नदी पूछे, यमुना बोलोगे। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर, क्योंकि, है ना, जब मैंने सबसे पहली सहायक नदी आपको यहाँ पर बताई थी, तो खुद सबसे पहले कौन सी नदी बनाई थी मैंने? सबसे पहले ये वाली नदी बनाई थी मैंने, तो ये क्या हो गई? गंगा की पहली सहायक नदी। और सबसे लंबी आपको यही दिख रही है ना ये, तो ये सबसे लंबी हो गई। यमुना क्या हो गई? सबसे लंबी। और सबसे पहली ये वाली पहली, ये पहली हो गई। क्लियर? तो राम गंगा नदी क्या है? आप बोलोगे मैम गंगा की पहली सहायक नदी है। राम गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी यमुना। गंगा के किनारे स्थित सबसे बड़ा शहर कानपुर।
मतलब सबसे बड़ा शहर मैं बता रही हूँ कानपुर है, बाकी तो और भी है, ऋषिकेश है ना, हरिद्वार है, लेकिन सबसे बड़ा शहर पूछे तो आप क्या बोलोगे, कानपुर। गंगा अपना मुहाना कहाँ बनाती है, बे ऑफ बंगाल में बनाती है। जी जी बता दीजिए विराग। हो गया। मुहाने का मतलब क्या होती है कि बे ऑफ बंगाल के आगे, मैम एमटीएस में पूछा था ये वाला क्वेश्चन, कानपुर वाला, प्लेयर 001। अच्छा ओके ठीक है, तो याद कर लो अब तुम भी। हाँ कानपुर से हूँ मैम सोनम। अच्छा जी, गंगा नदी अपना मुहाना है, मुहाने का मतलब क्या होता है, अब ये मुहाना, तो मुहाने का मतलब ये होता है कि गंगा नदी बे ऑफ बंगाल में जाकर गिर जाती है आखिरी बार। क्या बे ऑफ बंगाल से आगे गिरती है, क्या बे ऑफ बंगाल से भी गंगा नदी आगे बहती है, फिर कहाँ बहती है, फिर तो सारा पानी बे ऑफ बंगाल में गिरा देती, फिर नहीं बहती आगे, तो ये बात आपको याद रखनी है। गंगा, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं। गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। जैसे आपको चार पांच नाम दे देंगे, पद्मा, जमुना, सरस्वती, तो गंगा को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। जैसे गंगा को देव प्रयाग नामक स्थान के नीचे गंगा बोला जाता है, ऊपर तो भगीरथी के नाम से ही बह रही है वो, है ना, वैसे ही बांग्लादेश में इसका नाम चेंज हो गया। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहते हैं, जब हम ब्रह्मपुत्र नदी पढ़ेंगे तब मैं उसमें आपको पढ़ाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल आप गंगा को याद कर लो कि गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, गंगा को बांग्लादेश में क्या कहते हैं, पद्मा। ये वाला हो गया हो तो मुझे बता दो, नोटेड मैम लिख दो सब। हाँ नोटेड मैम लिख दोगे तो मुझे पता चल जाएगा मैं यहाँ पर बैठ रखी हूँ। हाँ जी जी, नोटेड मैम बोल देना जब हो जाए। हाँ जी सीमा। हो गया, हो गया मैम। हाँ सबसे छोटी सिटी नहीं पूछी जाती रे। गंगा को बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा दो नदियां ही मिलकर बनाती है, जिनका नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा या सुंदरवन डेल्टा। इसे क्यों कहते हैं, सुंदरी नाम के पेड़ों के अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। एग्जामिनर ने काफी बार ये क्वेश्चन पूछा जा रखा है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम बता दो क्या है। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम क्या है, जरा पढ़ना इसे, खुद पढ़ो अपने आप तेज आवाज में, सुंदरवन डेल्टा। इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम क्या है, नाम पढ़ो, नाम पढ़ो, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का दूसरा नाम पढ़ो सब, सुंदरवन डेल्टा। इसे सुंदरवन डेल्टा क्यों बोलते हैं, जैसे तुम्हारे शहर में सबसे ज्यादा पेड़ किस किस के हैं, मतलब वहाँ जो सुंदरवन डेल्टा इसलिए बोलते हैं क्योंकि जहाँ ये डेल्टा है, गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, वहाँ पे सुंदरी नाम के पेड़ बहुत ज्यादा हैं। सुंदरी नाम के पेड़ों की अधिकता के कारण इसे सुंदरवन डेल्टा कहा जाता है। अब एक खास बात होती है, कहीं कहीं लिप्टिस के पेड़ ज्यादा होते हैं, कहीं कहीं आम के, लीची के, है ना, तो उस तरीके से यहाँ पे सुंदर वन जो है बहुत ज्यादा है। सुंदरी नाम के पेड़ है, सुंदरी नाम के, सुंदरी नाम के, कौन से नाम के पेड़ है, जरा नाम पढ़ना इनका, किस नाम के पेड़ है, सुंदरी, सुंदरी सुंदरी। अब आप कहोगे मैम लिप्टी, साम, केला, चीनी ये तो सुना था, ये सुंदरी कहाँ से आ गया। तो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में किसके पेड़ आपको ज्यादा मिलते हैं, सुंदरी, सुंदरी नाम की लड़की से,
क्या आपको हंसी आई सुंदरी नाम की लड़की? तो इस तरीके से याद रखना है ना। सुंदरी नाम के पेड़ों के दिखता के कारण इसे क्या कहा जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को सुंदरवन डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई। मैम सुंदरी मेरी मम्मी का नाम था, निशा रानी। ओ कोई बात नहीं, बहुत अच्छा। जी ठीक है। मैम सुंदरी नाम का पेड़ दिखा दो। सुंदरी नाम का बस एग्जाम में करिए आना। ठीक है, सुंदरी नाम के पेड़। आया समझ? अच्छे से याद रखना, आगे चलते हैं। हाँ, तो ये आपको ये पूरा गंगा नदी वाला मैप समझ आया? ये आपको मैप समझ में आ गया? जी। मैम कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? चार ऑप्शन दोगे? जो बाएं तरफ बहेंगी वो बाएं तरफ याद कर लो, पश्चिम की ओर तो आपको बताइए कौन कौन सी बहती हैं। साबरमती, माही, नर्मदा, तापी, मांडवी, ज्वारी, गंगाबेली, श्रावती, भरतपुजा, पेरियार, पंबा। इन पर से ट्रिक करिए ना अपने आप, है ना। आगे आते हैं यहाँ पर। अब गंगा तो हमारा कंप्लीट हो गया, गंगा नदी वाला हमारा बिल्कुल टॉपिक कंप्लीट हो गया है। अब गंगा की हमें क्या पढ़नी है? सहायक नदी। तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी क्या है? यमुना नदी। तो अब हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। ठीक है, अब हम यमुना नदी के बारे में पढ़ेंगे। मैम डेल्टा क्या होता है? मैम अभी बताती हूँ डेल्टा भी क्या होता है। आवाज ओके है? आवाज आ रही है? सबके बारे में बताया जाएगा, जो जो चीजें हैं वो लिख लो। मैं 1 मिनट यहीं पे हूँ, 1 मिनट में आती हूँ। आप इसको इतने लिखो सब।
हाँ जी। और कल मेरी ना पैट में मैराथन है वर्ल्ड ज्योग्राफी की, मैं क्लास नहीं लूंगी कल, ये ध्यान रखना। ये तो पता ही होगा ना। हाँ, आपको नहीं पता होगा, मैं आपको बता देती हूँ। कल मेरी क्लास नहीं होगी, कल मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी सिर्फ। ठीक है, कल मैं कंप्लीट। अगर कोई साथी मेरे से वर्ल्ड ज्योग्राफी की पढ़ना चाहता है तो कल मेरी मैराथन है, आप सबका बहुत बहुत वेलकम है, यूट्यूब चैनल पर आपको आना है। ओके, आएंगे आओगे ना सभी, पैट में मेरी मैराथन है, कंप्लीट वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ाऊंगी, तो आप सिर्फ 4 घंटे की 4 घंटे की क्लास होगी वो। 4 घंटे आप कर लोगे तो आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी पूरी कंप्लीट हो जाएगी, और अच्छे से पीडीएफ में मिल जाएगी, आप उसको पढ़ लेना, है ना। यमुना नदी के बारे में पढ़ते हैं। तबीयत भी ठीक नहीं है ना मेरी, तुम्हें पता ही है, कल से सफ़र से आके ना तबीयत बेकार हो गई है। यमुना नदी कितने किलोमीटर लंबी है, ये लिखा हुआ है 1376 किलोमीटर लंबी है। जी। क्लास सुबह 9 बजे से है। कल सुबह 9 9 AM से है, सुबह ही आ जाना। अब तबीयत खराब है, लेनी तो है क्लास, है ना। कम, लेकिन ज़्यादा लंबी नहीं ले पाऊंगी, बस ले लूंगी अच्छे से क्लास। जी। कल मैं क्लास नहीं लूंगी, कल याद रखना। तो गंगा की सबसे लंबी और पश्चिम से निकलने वाली सहायक नदी है। इट इज़ दी लॉन्गेस्ट एंड वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। इसका जो उद्गम होता है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है। इसकी जो चोटी है वह बंदरपूंछ पीक्स से निकलती है। अगर एग्जामिनर पूछे कि किस यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, हाँ यूट्यूब पर है, किस ग्लेशियर से, तो यमुनोत्री ग्लेशियर से। चोटी से पूछेगा कि यमुना नदी किस चोटी से निकल रही है, तो बंदरपूंछ चोटी से। यमुना नदी गंगा से कहाँ मिलती है, यमुना नदी गंगा से प्रयागराज स्थान पर मिलती है। ये हो गया यहाँ पर नोटेड, मैम बोल दो अगर हो गया हो तो। ठीक है। जी। दबंग पंडित जी, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है भाई, इतने सारे बच्चों की कैसे कमेंट पढ़ूंगी, तुम लाखों बच्चे हो, ये तो सोच लिया करो। उद्गम हो गया यमुनोत्री ग्लेशियर से। नोटेड मैम, है ना। और किस चोटी से निकलती है, बंदरपूंछ चोटी से। और यमुना नदी गंगा से किस स्थान पर मिलती है, ये याद करना है, ये याद करना है, ये याद करना है, लेंथ याद करनी है। और सबसे लंबी किसकी है, ये याद रखना है। जिस पर ग्रीन कलर का लाइन बनाओ वो आपका सबका इंपॉर्टेंट है, वो याद जरूर कर लिया करो। ओके। हम्म। वो आपको याद करना है। आगे आते हैं यमुना की सहायक नदियां। यमुना की सहायक नदियां देखो क्या है। यमुना की, यमुना की सहायक नदियां चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स व हिंडन, है ना। चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टॉन्स और हिंडन। तो जैसे आपको यमुना नदी मैंने बनाई, सपोज करो ये है यमुना नदी। अब यमुना नदी के नीचे से मैंने मिला दी चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, है ना। ऊपर से दो नदियां मिला दी, टॉन्स और हिंडन। ये चंबल है, ये सिंध है, ये बेतवा है, ये कैन है, और ये टॉन्स है, और ये हिंडन है। ये ऊपर से मिल गई यहाँ पर, और ये नीचे से मिल गई। अब ये नीचे से मिल रही हैं, तो ये यमुना की क्या हो गई, जब इसमें मिल रही सहायक नदी। ये ऊपर, अब नदी, यमुना नदी किधर बह रही, इधर को, तो इसकी भी हम हाथ क्या करेंगे, दोनों तरफ कर लेंगे। तो ऊपर वाली क्या हो गई, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी, और नीचे वाली क्या हो गई, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। तो गंगा की दाएं तट की सहायक नदियां, यमुना की दाएं तट की सहायक नदियां पता चल गई कौन सी है, तो चंबल, सिंध, बेतवा, कैन। और यमुना की बाएं तट की सहायक नदियां पता चल गई, या टॉन्स और हिंडन। अब आप इन्हें अच्छे से लिख लो और मुझे बता दो हो जाए तो। मैम डेल्टा कैसे बनता है, हाँ डेल्टा बताती हूँ अभी। ठीक है, अब देखो, अभी कुछ साथियों का कमेंट्स आ रहा है, मैम डेल्टा बता दीजिए। जैसे नदी है,
जैसे ये है, सपोज करो ये गोदावरी नदी है। अब ये गोदावरी नदी है तो नदी यार, ये गोदावरी नदी अपना जल कहाँ गिराती है? बे ऑफ बंगाल में। सबको पता है भैया, बे ऑफ बंगाल में जल गिराती है। अब डेल्टा कैसे बनता है? डेल्टा ऐसे बनता है कि नदी बहती हुई आ रही है, अब जैसे ही वो अपने मुहाने पर पहुंची, तो मुहाना तो यही है जहां वो जल गिरा रही है अंतिम रूप से, तो वो यहाँ पर कई शाखाओं में, कुछ पानी इसका इधर चला गया, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, कुछ पानी इधर, मतलब ये इस तरीके से डेल्टा बना देती है, इसका पानी इधर उधर चला जाता है। हाँ, ये आपको याद रखना है। जी, ये आपको याद रखना इस तरीके से, मतलब इसी नदी का पानी कुछ इधर चला गया, कुछ इधर चला गया, कुछ इधर, तो ये इस तरीके से डेल्टा बन जाता है। कुछ इस तरीके से डेल्टा बन जाता है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे याद रखना है, ये आपको ऐसे याद रखना है। आया समझ में? जी। ठीक, तो आपको पता चलिए डेल्टा क्या होता है। मतलब जब नदी ऐसे बहती हुई आ रही है ना, तो इसका कुछ पानी लास्ट में, उस शुरू में नहीं, सिर्फ लास्ट में ऐसे कई शाखाओं में फैल जाता है। ये कुछ पानी इधर फैल गया, कुछ इसी इसी का ही पानी ऐसे करके फैल जाता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। डेल्टा भी समझ में आ गया। अब यमुना नदी तो इतनी थी, यमुना की सहायक नदी पढ़ ली, जरा एक बार पढ़ो। यमुना की सहायक नदी, यमुना की सहायक नदी है चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और हिंडन, है ना? चंबल, सिंध, बेतवा, कैन, टोंस और हिंडन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। जी, हाँ जी सूरज, हाँ बेटी है। जी, आगे चलते हैं, नेक्स्ट पर अगला देखते हैं। अब ये हो गया चंबल नदी। चंबल नदी का देखो, चंबल नदी, हाँ सभी देखेंगे चंबल। ये बहुत, चंबल नदी एग्जाम में काफी पूछी जाती है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बहुत। जैसे ये चंबल नदी है, ये यूं करके, तो चंबल की सहायक नदियां इस तरीके से मिल गई, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये शिप्रा है, ये काली सिंध है, और ये पार्वती, है ना? और ये वाली आप यहाँ पर देखेंगे, ये बनास, इसका नाम क्या है? बनास। और ग्रीन कलर वाली क्या है? तो ग्रीन कलर वाली आप याद रखेंगे, ये चंबल, ये चंबल। तो अब इसका बायां दायां पता चलिए, दोनों हाथ ऐसे रखो, ऐसे रखो, तो मेरा, मैं दोनों हाथ ऐसे रखूंगी तो ये वाली कौन सी हो गई? ये राइट हो गई सारी, और ये वाली, ये लेफ्ट हो गई। क्लियर? समझ में आया सबको? जी। कोकोमेलन, कोकोमेलन, कोकोमेलन। यहाँ तक क्लियर है? जब हो जाए तो मुझे बता देना। कम करो थोड़ी। ओके, यहाँ तक लिख लिया आपने?
ये हो गया सबका। आप इसको जब लिख लोगे तो मेरे को बता देना कि हाँ जी मैम हो गया। तो आप देखो, ये आपको ये ध्यान रखना है कि हाँ मैम, ये मैंने अपने दोनों हाथ ऐसे ही कर लिए, तो ये राइट हाथ तो ये इधर की तरफ, तो ये राइट, ये दाएं तट की हो गई और ये वाली बाएं तट की। तो दायां बायां आपको समझ में आ जाता है ना कैसे होता है ना? जी, यहाँ तक क्लियर हो गया? आप मुझे ये बताइए। तो आप यहाँ पर सब बोलेंगे मैम चंबल नदी का उद्गम कहाँ से होता है? सबसे पहले ये पढ़ो, मध्य प्रदेश के महू के पास। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के महू के पास से निकलती है जी। और इसकी सहायक नदी क्या है? बनास, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चंबल नदी कितने स्टेट से बहती है? तो बहुत इंपॉर्टेंट, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मध्य प्रदेश, राजस्थान एंड यूपी, है ना? ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। हटा दो इसे, यहाँ पर मेरे को नोटेड मैम बोल दो अगर सबने लिख लिया हो तो। बताओ। यहाँ तक हो गया सबका? आया समझ? हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि चंबल नदी कितने स्टेट से बहती है? तो आप बोलोगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और उज्जैन से होकर बहती है। क्लियर? दर्शन सीरीज वाली पीडीएफ मिलती है भाई, पीडीएफ नोट्स में जाकर देखना, पीडीएफ नोट्स में जाकर देखा करो ना। हाँ, क्यों नहीं मिलती? पिन नीचे, फ्री क्लासेस के नीचे पीडीएफ नोट्स हैं, उसमें देखो जाके, आराम से मिलेगी। बेफालतू में ऐसे नहीं बोला। सोन नदी, सोन नदी का उद्गम वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। पढ़ो कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। सोन नदी किस दिशा में बहती है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ऊपर, आपको पता है ना, गंगा से मिल रही तो यूं करके बहती है सोन नदी, ऊपर को बहती है सोन नदी। सोन की सहायक नदियां इंपॉर्टेंट, रिहन, जोहिला, गोपद और कन्हर। बस तीनों चीजें याद रखना है जी। मयंक, दामोदर रिवर, इसे क्या कहते हैं? बंगाल का दुख, शोर ऑफ बंगाल। इसका उद्गम छोटा नागपुर पठार से निकलती है। इसकी सहायक नदियां ब्राकर, कोनार, बोकारू व जमुनिया। तिलैया बांध किस नदी पर है? ब्राकर नदी पर है। हाँ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, ये वाला भी, कहाँ से निकलती है ये भी आ चुका है। सहायक नदियां बंगाल का दुख ये भी आ चुका है। और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है ये भी एग्जाम में आ चुका है। सहायक नदी भी याद करनी है, इंपॉर्टेंट है, ब्राकर, कोनार, बोकारो वे जमुनिया। और तिलैया बांध किस नदी पर है ये भी एग्जाम में आ चुका है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तिलैया बांध सब एग्जाम में आ चुका है, ये सब टोटली जी। हो गया? दर्शन सीरीज की पीडीएफ मैम सच में अपना पूरा ढूंढा? अरे नहीं, किसी और से पूछ लो, तुम्हारे पड़ोस में कोई रहता हो तो। मैंने तुम्हें ऐप ओपन करके भी दिखाई थी। ये नोटेड मैम तो बोल दो अगर लिख लिया हो तो, तभी तो आगे करवाऊंगी फिर। तो एक बार और पढ़ लो और नोटेड मैम बोल दो अगर हो जाए। सोन नदी कहाँ से निकलती है? तो आप क्या बोलोगे? मैम अमरकंटक से निकलती है, अमरकंटक, फ्रॉम अमरकंटक। सोन नदी किस दिशा में बहती है? आप ये बताओ। सोन नदी उत्तर दिशा में बहती है जी, उत्तर दिशा में। सोन की सहायक नदियां रिहन, जोहिला, गोपद और कन्हर है। रिहन, जोहिला, गोपद और कन्हर। दामोदर नदी को क्या कहते हैं? बंगाल का दुख।
कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर की सहायक सहायक नदियां बराकर, कोनार, बोकारो व जमुनिया। सोन नदी पर तिलैया बांध। दो तिलैया बांध किस नदी पर? बराकर नदी पर है। ओके, रविंद्र बताएंगे। ये है रामगंगा नदी। ठीक है, लिखा। अब ये यहाँ से रामगंगा नदी से मैं कल कराऊंगी। ओके, आप बताओ सेशन कैसा लगा? क्लियर है सबको? रामगंगा नदी से कल कर लेना। मुहाना वगैरह सब समझ में आया? बताओ सेशन आपको कितना जबरदस्त लगा, प्लीज मुझे जरूर बताएं। अब प्यारी सी स्माइल के साथ बताना, ठीक है? अच्छा लगा? प्यारी सी स्माइल करो तभी तो पता चलेगा सबके सब। नीतू, अंशिका, दिव्या, याद भी कर लेना। अब सब हो गई। इसे मैं कर देती हूँ सेव। हाँ आपका। जी, अच्छे से याद कर लेना बस। जहाँ इम्पोर्टेंट लगाती हूँ उसका मतलब आपको पता है ना, इम्पोर्टेंट इसलिए लगाती हूँ कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऑलरेडी आ चुका है, इसलिए लगाती हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का। ध्यान रखना, जहाँ इम्पोर्टेंट है वो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका। चलो तो मिलेंगे अब कल। थैंक यू। 9 बजे कल क्लास नहीं होगी तुम्हारी ये वाली। 9 बजे मैराथन में आ जाना सुबह उठ के। पक्का प्रॉमिस कर लो मेरे से, बता रही हूँ मैं तुम्हें। सुबह 9 बजे मैराथन में आना है। ओके।